हर व्यक्ति को अपना नाम बहुत अच्छा लगता है। सामान्य तौर पर देखा जाए तो हमारा नाम हमारे मन की अंतरात्माओं तक चला जाता है, जिसका एक सीधा सा उदाहरण लेके चलिए दर्शकों। अगर आपको नींद में भी कोई दूसरा व्यक्ति पुकारता है, यानी जब आप गहरी नींद में हैं और कोई व्यक्ति आपको आपके नाम से पुकारता है, आप उठ कैसे जाते हैं? यानी आपके अंतर्मन तक आपका नाम पहुंच चुका होता है, जो इस जन्म में आपके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए नाम जहाँ से शुरू होता है वह पहला अक्षर भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उससे ही तो हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे रूप दिखते हैं, हमारे व्यक्तित्व के बहुत सारे हिस्से दिखते हैं। इसे ऐसे मानिए कि हमारा नाम ही हमारी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है। तभी तो पहले के ज़माने में भी और आज भी लोग ये बहुत बिलीव करते हैं कि जैसा नाम वैसा काम। इसी विषय में आज बात करेंगे कि अगर आपका नाम शुरू होता है एम अल्फ़ाबेट से, तो क्या आपकी ज़िंदगी पर प्रभाव डालेगा, क्या आपकी पर्सनैलिटी पर प्रभाव डालेगा, किस तरह से आपके सोच विचार की शैली को ज़िंदगी में बदलता है। आइए देखते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, एम अल्फ़ाबेट वाले व्यक्ति जो होते हैं ना दर्शकों, सबसे पहले एक बात इसको लेके चलिए, वह किसी भी हालात में, कभी भी, किसी भी सिचुएशन में अपने मान सम्मान से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आप कहेंगे आचार्य जी ऐसा तो कोई भी नहीं करता। ऐसा नहीं है दर्शकों। कई बार लोग बहुत सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे देते हैं पर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस नहीं देते। लेकिन एम अल्फ़ाबेट वाला व्यक्ति जो होता है वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत इम्पोर्टेंस देता है और उसके लिए अपने घनिष्ठ व्यक्ति के साथ भी संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है। कहने का मतलब ये रहा, उसकी नज़रों में अपनी इज्जत बहुत बड़ी चीज़ है, सामाजिक इज्जत बहुत बड़ी चीज़ है। उसके लिए समाज के दायरे छोटे या बड़े नहीं होते। एम अल्फ़ाबेट अपने दायरों में सबको समेट लेता है, वो सबको ही समाज मानता है और हर जगह पर अपनी गुडविल को टॉप प्रायोरिटी पे रखता है। यानी एम अल्फ़ाबेट वाले से संबंध टूटता ही तब है जब कोई उसके मान सम्मान तक पहुंचता है गलत तरीके से। इसको कभी भी ये मत लगाना कि एम अल्फ़ाबेट वाला व्यक्ति जो होता है वो ईगोइस्ट होता है। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत थोड़ी सी लाइन है, लेकिन एम अल्फ़ाबेट वाला उस लाइन को समझता है। तभी तो उसका एक पॉजिटिव एंगल देखिए। एम अल्फ़ाबेट वाला लोगों से संबंध कितने अच्छे बनाकर चलता है, लोगों से प्यार भरे रिश्ते कितने बनाकर चलता है। इस ऐसे मान के चलिए वो सबके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना जानता है। एम अल्फ़ाबेट है दर्शकों, संतुलन बनाकर चलना जानता है। यही कारणवश आप देखिए कि वह अपने परिवार, अपने ऑफिस, अपने रिश्तेदार, अपने आसपास के पड़ोसी सबके साथ बड़े ठीक से रहता है। लेकिन अगर कोई उसको खामखा की बात कहे, यानी बेकार की बात करे, तो बर्दाश्त नहीं करेगा एम अल्फ़ाबेट वाला। यही एक वजह और भी है दर्शकों, जिसके कारणवश अगर एम अल्फ़ाबेट वाले के परिवार पर किसी तरह का कोई अटैक करने की कोशिश करे, फिजिकल अटैक की बात नहीं कर रहा, मानसिक अटैक, सामाजिक अटैक, आप समझिए आपके परिवार में जो एम अल्फ़ाबेट वाला है ना, सबसे पहले गेट पर जाकर खड़ा हो जाएगा, सबसे पहले कहेगा मुझे क्रॉस करो, परिवार तक बाद में पहुंचना। इतनी हिम्मत होती है, इतनी डेडिकेशन होती है, इतना प्यार होता है और इतनी ही रिस्पेक्ट लेना और देना भी चाहता है एम अल्फ़ाबेट वाला। लेकिन कुछ कमियां भी होंगी, बिल्कुल हैं। एम अल्फ़ाबेट वाला कभी कभी अपने इस इमोशंस में भर करना किसी अपने घनिष्ठ व्यक्ति से ऐसा झगड़ा करता है कि सामने वाले की बात ही नहीं सुनता। यह समझ लीजिए, जब एम अल्फ़ाबेट वाले को दुख पहुंचता है ना इमोशंस को लेके, उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। चाहे उसके साथ विश्वासघात हुआ ना हो, लेकिन फिर भी अगर उसे ऐसा लगता है तो समझिए वो अपने प्यार करने वाले व्यक्ति के साथ खुल के लड़ेगा। आप ऐसा समझिए जो पूरा डेडिकेशन था ना उसको 0 लेवल तक ले आएगा।
रेस्पॉन्सिबिलिटी और डेडिकेशन में अंतर होता है। एम अल्फ़ाबेट वाला अपनी जिम्मेदारी हमेशा निभाता है, उससे पीछे कभी नहीं हटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप उसके साथ विश्वासघात ही कर लो। आपके साथ जो उसने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में डील करी है वो पूरा करेगा ही करेगा, लेकिन डेडिकेशन कम कर देगा। मन के प्रति उसकी इच्छा एक बार हट गई ना तो फिर हट गई, फिर कोई रास्ता नहीं है मन को उस लेवल तक लेके आने का। जैसे आपने एक बात कहावत के रूप में सुनी होगी ना, रिश्तों के धागे टूट जाते हैं तो दोबारा वैसे ही नहीं जुड़ते, गांठ लग जाती है उनमें। समझिए कुछ ऐसा ही है एम अल्फ़ाबेट वाला। एक बार दिल में मन में किसी के प्रति कुछ आ गया तो अपने व्यक्तित्व से उसे बाहर नहीं निकाल सकता। वो बात अलग है, वो लोगों को अपनाता बड़े प्यार से है, पर जो उसके साथ कई वर्षों से चले आ रहे हैं उनका विश्वासघात बिल्कुल भी नहीं झेलता, यानी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता है। इसीलिए एम अल्फ़ाबेट वाला जो अपने जूनियर्स होते हैं, अपने संतान होते हैं, अपने से छोटे भाई बहन होते हैं, या जिनको वो कुछ सिखाना चाहता है, वो बहुत ही प्यार से सिखाता है, प्यार से समझाता है और उनके साथ बड़ा ही अच्छे से समन्वय बना के चलता है। लेकिन उसके प्यार को उसकी कमज़ोरी मत समझना। एम अल्फ़ाबेट वाला अंदरूनी तौर पर बहुत हिम्मत रखता है। आप उसके साथ कभी भी प्यार में भी बदतमीज़ी मत करना, क्योंकि वो उस बदतमीज़ी को बर्दाश्त नहीं करेगा। उस समय सीधा आपके एक लग जाएगा कस के, ध्यान रखना। इसीलिए जिन बच्चों के माता पिता एम अल्फ़ाबेट वाले हैं ना, ज़रा अलर्ट रहा करो। आपको पता होगा प्यार बहुत करते हैं, लेकिन किसी भी तरह की मजाक लेवल से ऊपर बर्दाश्त नहीं करते हैं। और बताना कमेंट बॉक्स में क्या सही में ऐसा रहा है आपके अपने करीबियों के साथ। अच्छा चलिए, अब एम अल्फ़ाबेट वाले की कुछ कमियां बात करते हैं जो उनके व्यक्तित्व में होती हैं। दर्शकों, ये लोग ना पैसे को लेके बहुत ज़्यादा गलत रहते हैं। अब आपका दिमाग दौड़ने लगेगा, आचार्य जी ने गलत कहा है, ऐसा नहीं है, हम पैसे को लेके धोखेबाज नहीं हैं। मैंने अभी तक सिर्फ गलत शब्द का इस्तेमाल किया है और आपका दिमाग दौड़ने लगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ किस रूप में गलत होते हैं ये समझिए। ये पैसे को अपनी जेब में रखना ही नहीं चाहते, अपनों के लिए किसी भी तरह से कोई भी ज़रूरत हो तुरंत कर देंगे। कई बार तो एम अल्फ़ाबेट वालों को मैंने देखा है पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं अपने परिवार के लिए कमाते कमाते। और ये परिवार कौन सा, जो नया परिवार बनेगा उसकी तो बात ही नहीं कर रहा, जो पुराना परिवार, पुराना इसलिए बोल रहा हूँ बिफोर मैरिज वाला, उसके लिए भी पूरी ज़िंदगी कमाते रहते हैं। तभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि एम अल्फ़ाबेट वाले मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष को भी झेलते हैं, और इसी कारण कई बार इनको सामने से उतना प्यार नहीं मिल पाता। कारण यह होता है कि यह जिस तरह की डेडिकेशन चाहते हैं, सामने वाला इनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। यानी इसको ऐसे समझिए कि जब आप पूरी डेडिकेशन दिखाते रहते हैं, कुछ मांगते ही नहीं हैं, तो सामने वाले को लगता है आपको कुछ चाहिए ही नहीं। इस कारणवश कभी कभी इन्हें सामने से उतना प्यार नहीं मिल पाता है, जबकि मन में पूरा होता है। इसलिए एम अल्फ़ाबेट वाला जब किसी से जुड़ता है, प्रेम करता है, उसे जीवन साथी के रूप में एक्सेप्ट करता है, तो वहाँ फिर भी अपनी पूरी एक्सपेक्टेशन रखता है। वहाँ पर उसके दिमाग में एक ही सवाल होता है, मैं तुम्हें सब बताऊंगा या बताऊंगी, पर तुम्हें भी मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा, छुपाना नहीं मेरे से। एम अल्फ़ाबेट वालों को सबसे ज़्यादा बुरी लगती है ये बात दर्शकों। चलिए अब उनकी ऐसी पर्सनैलिटी की बात करते हैं जो उनके करियर में, धन में, अर्निंग में, कर्म क्षेत्र में, कार्य की जगह पर काम आती है। उसे बताने से पहले एक बात कहूँगा दर्शकों, हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसमें अल्फ़ाबेट से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस हैं, जिसके अंदर ये वीडियो भी ऐड हो जाएगी। ठीक ऐसे ही हमारे इस चैनल पर वास्तुशास्त्र से रिलेटेड भी वीडियो हैं, कुछ ऐसे योग से संबंधित वीडियोस भी हैं और अंक ज्योतिष से संबंधित वीडियोस भी हैं। यानी बहुत विभिन्नताएं हैं हमारे इस चैनल पर। सिर्फ आपको सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट पर आना है और इत्मीनान से अपने अनुसार जो वीडियो देखना चाहते हैं देखिए। और ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे भी लाइक कीजिए और उन वीडियोस को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा दर्शकों। अब मैं यह कह रहा था
कि एम अक्षर वाला जो होता है यानी एम अल्फ़ाबेट वाला जो होता है वो कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र में किस तरह से होता है दर्शकों, वो कुछ भी सीख लेने की क्षमता रखता है। वैसे कई बार उसको व्यक्ति लोग आलसी कह देते हैं, लेकिन सही मायने में एम अल्फ़ाबेट वाला व्यक्ति आलसी नहीं होता। वो अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को बिना वजह नहीं लगाता कहीं पर कि वहीं कहीं चले गए, बिना बात के गप्पे मार रहे हैं बैठे बैठे। कोई ना कोई मोटिव तो होना चाहिए, चाहे फिर वह मोटिव एंटरटेनमेंट ही क्यों ना हो। इसलिए एम अल्फ़ाबेट वाला व्यक्ति जो होता है ना, अपने काम धंधे में भी एकदम डिसिप्लिन्ड होता है। अब ये डिसिप्लिन का मतलब टाइम का पंचुअल मत मानना, टाइम में गड़बड़ कर सकता है एम अल्फ़ाबेट वाला, थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, लेकिन जो काम होना चाहिए ना ऑफिस में, वो काम परफेक्ट होगा। कहने का मतलब उसमें कोई गड़बड़ नहीं। यही रीज़न है एम अल्फ़ाबेट वाला व्यक्ति चाहे कम बोले चाहे ज़्यादा बोले, पर अपने काम धंधे की परफॉर्मेंस अल्टीमेट करता है। लेकिन फिर भी एम अल्फ़ाबेट वालों को एक बात ज़रूर कहूँगा, थोड़ा सोच समझ के चला करो। आप अपनों के साथ जो और कार्य करते हो ना, उसमें सावधानी बरतिए। आपको बहुत करीब आकर कोई व्यक्ति धोखा दे सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को ये पता लग जाएगा ना कि आप सबको प्यार करके चलते हो, सबको कुछ सिखाना चाहते हो, तो वो कहीं ना आपको थोड़ा सा, बोल दूं बुरा तो नहीं लगेगा, चने के झाड़ पर बैठा के रख देगा। इसे अदरवाइज सोचना है तो ये सोचिए, वो अगर आपकी इस पर्सनैलिटी को थोड़ा सा पकड़ लिया ना उसने, तो आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंस देता रहेगा। इस चक्कर में आप उसे कभी शक्ति निगाह से नहीं देखोगे और सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ, अपनों के साथ ज़्यादा सावधानी पूर्वक काम कीजिएगा अगर करना ही पड़ रहा है तो, नहीं तो धोखा होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। और वो फाइनेंशियल लॉस और साथ के साथ मानसिक आघात, जिसे मैं कह रहा हूँ विश्वासघात, वो आपके लिए झेलना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, एक बात और दर्शकों, एम अल्फ़ाबेट वाला कभी कभी जीवन की शुरुआती दौर में ही अगर गलत संगति में पड़ गया तो वह व्यक्ति उस संगति को नहीं छोड़ पाता। इसके कारणवश एम अल्फ़ाबेट की सारी क्वालिटीज़ खो देता है, जो ऐसा समझिए कि सारी क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर, पर उस पर लग गया ग्रहण। इसलिए जिनकी संतान एम अल्फ़ाबेट की है ना, बहुत ध्यान रखो। यह लोग वैरायटी के साथ काम करना तो पसंद करते हैं, पर संगति का ध्यान रखो। अगर डेडिकेशन उधर चली गई तो फिर आप भी छुड़वा नहीं पाओगे। समझियो मेरी इस बात को, क्योंकि एम अल्फ़ाबेट वाला अंदरूनी तौर पर बहुत इमोशनल होता है, और वो कहीं ना कहीं एक बार इमोशनली कनेक्ट हो गया तो मुश्किल हो जाती है। अब अंततः एक महत्वपूर्ण बात जो आपके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है और जो आपकी सेहत यानी तन से जुड़ी हुई है, एम अल्फ़ाबेट वाले अपनी बॉडी को बहुत लाइटली लेते हैं। कहने का मतलब ये रहा, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके, जिसे कहते हैं ना दवाई के चोर, यानी कि मतलब ये रहा कि उनको मेडिसिन्स खिलाना बहुत मुश्किल काम है। मजबूरी में तो खा ही लेते हैं, और जब परिवार पर दिक्कत आती है तो रेगुलर खा लेते हैं, पर ये सब चीज़ें तभी खाते हैं जब रोग बढ़ा लेते हैं। यानी एम अल्फ़ाबेट वालों की बहुत बड़ी कमी होती है, जो उनके परिवार के लोगों को समझनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। चाहे उनसे आपको लड़ना पड़े, भिड़ना पड़े, पर एम अल्फ़ाबेट वाले की सेहत को लाइटली मत लो। एकदम से कोई छोटी सी चीज़ बड़ी बनकर उनकी ज़िंदगी में आती है, और फिर पूरी ज़िंदगी वो उस पेन को झेलते हैं। होता बड़ा दुखद है, लेकिन जिसके साथ हुआ कमेंट बॉक्स में बताना। दूसरे लोग अलर्ट हो जाएंगे, चाहे एम अल्फ़ाबेट के हों या उनके परिवार के लोग जिनका अल्फ़ाबेट एम हो। तो इसलिए मेरी इस बात को समझिए और बताइएगा ज़रूर। दर्शकों, ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आपका नाम किस अल्फ़ाबेट से शुरू होता है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, जिससे हम जल्दी से जल्दी उस अल्फ़ाबेट की वीडियो पहले लेके आएँ। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।